हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m बाई 2, 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 की पावर n बाई 3 इज इक्वल टू 1 and m and n belongs to natural number, then the greatest common divisor of least value of m and least value of n। तो हमें m और n की जो लीस्ट वैल्यूज को फाइंड करके उनका जीसीडी फाइंड करना है। तो देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी आपको थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी आपको 1 प्लस आयोटा या फिर 1 माइनस आयोटा दिख जाए, जब भी ऐसी टर्म दिख जाए 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में 99% केसेस में आप इसका स्क्वायर करके इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। फाइन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहां से कैंसिल होकर सिर्फ 2 आयोटा, सिर्फ एक सिंगल टर्म बच जाएगी। ऐसे जब 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से -2 आयोटा बच जाएगा। तो जब भी आपको ये टर्म अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में दिख जाए तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में होल स्क्वायर करने से हमें फायदा होता ही होता है। चलो, तो आज का जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले हम ये लेते हैं कि हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m बाई 2 इज इक्वल टू, ये गिवन है मुझे 1 के। ठीक है, तो अब मैंने इसका होल स्क्वायर किया। तो देखो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा अपॉन, उससे पहले होल स्क्वायर करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फाइन, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बन गया? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया? 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर की पावर m बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब देखो, ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 आयोटा के, अपॉन नीचे क्या बन गया? 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 इज 2। तो ये बन गया इसकी होल पावर m बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया आयोटा की पावर m बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखो 1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की पावर 4 की। अब दोनों साइड कंपैरिजन करने पे क्या हो जाएगा? m बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ गई वो सबसे लीस्ट वैल्यू आ गई 8। गॉट इट। अब ऐसे ही हम सोल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 की होल पावर n बाई 3 इज इक्वल टू 1 को। अब देखो, अब इसमें क्या करना है? आयोटा माइनस वन, आयोटा माइनस 1 से आप नीचे हमें a प्लस बी माइनस बी बनाना है ना, तो आयोटा प्लस 1 से, तो आयोटा प्लस 1 से हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेकेंड, तो ये टर्म बनी यहाँ से 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 इंटू, अब मैंने इसको आयोटा प्लस 1 और आयोटा प्लस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया? आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया? फिर से आयोटा स्क्वायर माइनस 1। फाइन, इसकी पावर n बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो, ये फिर से क्या बन जाएगा? ऊपर 2 आयोटा अपॉन, अब की बार नीचे क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो नीचे बनेगा -2, और इसकी पावर बनेगा n बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से मेरे पास आ गया, कैंसिल करने पे, माइनस आयोटा की पावर n बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो, यहाँ पे है माइनस आयोटा की पावर n बाई 3, तो अब सबसे पहले क्या होगा? तो देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ सपोज करो, तो 1 बाई 3 रहेगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा n बाई 3 इज इक्वल टू, ये क्या होता है? 1 क्या होता है? आयोटा की पावर 4 के इक्वल होता है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू लेट n इज इक्वल टू 12 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो 12 करने पे क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा की पावर 4, और राइट में भी क्या है? आयोटा की पावर 4। अब क्योंकि -1 की पावर 4 है, तो ये आयोटा की पावर 4 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें जीसीडी निकालना है 8 का और 12 का। तो 8 और 12 का जीसीडी क्या होगा? नथिंग बट 4। The right answer is 4. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Please subscribe the channel. Thank you very much.